महंगाई डायन खाए जात है, सफीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल, सोयाबीन तो है बेहाल, गर्मी में पिचके हैं गाल, झड़ गए पत्ते पक गए बाल, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इंडियन शेयर मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट के बाद बहुत सारा लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप कंपनी दिखाई दे रहा है जहां पे वैल्यूएशन अनलॉक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में जिसे आप नेक्स्ट 10 साल के लिए निवेश करके रख सकते हैं। अगर आप इंडियन कंजम्पशन थीम की बात करें तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है और दिन भर दिन यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। तो आज जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है हैवेल्स इंडिया और ये कंपनी आगे आने वाले 10 साल के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हैवेल्स इंडिया के अंदर आपको क्यों निवेश करना चाहिए, क्यों आपको 10 साल के लिए इसके अंदर निवेशित रहना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे 1500 का जो टारगेट दिया गया है हैवेल्स इंडिया के ऊपर, जो 40% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का क्या क्या कारण है। हैवेल्स इंडिया के बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैवेल्स इंडिया काम क्या करता है। एक्चुअली ये एक एफएमईजी कंपनी है और ये पर्टिकुलर कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। ग्लोबली इसका प्रेजेंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी क्या बनाते हैं, कंपनी केबल्स, वायर्स, मोटर्स, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशन जैसे बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाता है। हैवेल्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बाकी 5 ब्रांड के साथ कंपनी यहाँ पे काम करते हैं जिसको कंपनी एक्वायर कर चुके हैं। कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बनाता है वो 90% कंपनी का इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 14,000 से भी ज्यादा कंपनी के पास डायरेक्ट डीलर्स है एंड 210,000 से भी ज्यादा कंपनी रिटेलर्स से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक कंपनी है हैवेल्स इंडिया। अगर कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी बैलेंस करके रखा है। 13% कंपनी का रेवेन्यू आता है स्विच गियर से, 33% केबल से, लाइटिंग एंड जो फिक्सचर्स है उसमें 10%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल से 22% एंड नया ब्रांड लोलियोट के अंदर 16% का रेवेन्यू कंपनी कमाता है। नीचे आप यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी देख पा रहे हैं। जो कंपनी नया एक्विजिशन किया है वहां पे मार्जिन थोड़ा सा कम है क्योंकि जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये कंपनी काम करते हैं वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पे मार्जिन भी थोड़ा सा डाउन है। तो जितना भी सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताया वो सारे सेगमेंट आप चेक करेंगे इंडिया के अंदर तो सारे सेगमेंट के अंदर हैवेल्स इंडिया नंबर 3 पे दिखाई जाता है। तो पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हैवेल्स इंडिया यहाँ पे नंबर 3 पोजीशन होल्ड करके रखा है। लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए दूसरे जो सेगमेंट है वहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी है जो ये कोर बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हैवेल्स इंडिया के ऐसा कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वैरायटी दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे केबल बिजनेस देख पा रहे हैं। केबल बिजनेस के अंदर नंबर 1 कौन है, पॉलीकैब यहाँ पे नंबर 1 है। उसके बाद केईआई इंडस्ट्री है, उसके बाद हैवेल्स इंडिया का नाम आता है। अगर आप सोच रहे कि हैवेल्स इंडिया फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा तो फ्यूचर में रूरल अभी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसके कारण हैवेल्स इंडिया जैसे कंपनी को फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही साथ मार्केट के अंदर जितना भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, ऑर्गेनाइज ब्रांड के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो हैवेल्स इंडिया का नंबर 1 कंपनी होने के कारण हैवेल्स इंडिया को इसका फायदा भी मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर राइज इन डिस्पोजेबल इनकम जब तक बढ़ेगा तब तक ये कंपनी को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो कंपनी बहुत सारा वैरायटी के अंदर कंपनी यहाँ पे उभर कर आ रहा है। Press the bell icon on the YouTube app. अभी हैवेल्स इंडिया का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी ध्यान देते हैं। कहां पे कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ज्यादातर ट्रेडिशनल तो करते ही है, उसके बाद मॉडर्न ट्रेड की वाइज भी कंपनी यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं। ई कॉमर्स बोल लीजिए, एक्सपोर्ट के साथ साथ रूरल एरिया गवर्नमेंट कैंटीन के अंदर बहुत सारा नया प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करते हैं। अभी बात करते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट की। अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हैवेल्स इंडिया अपने जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे ग्रो में दिखा रहा है। 2018 में जहां पे कंपनी 230 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था वो बढ़ के 504 करोड़ हो चुका है विद इन 4 ईयर, यानी कि 4 साल के अंदर अपने जो एक्सपोर्ट है उसको डबल से भी ज्यादा कंपनी कर चुके हैं। और हैवेल्स इंडिया का प्रेजेंस आप देखेंगे तो आउट ऑफ कंट्री भी आपको बहुत सारा स्टोर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, उगांडा के अंदर, कतार देख लीजिए, घाना के अंदर कंपनी अपना प्रोडक्ट ओपन करके रखा है, अपना शॉप ओपन करके रखा है।
कंपनी ने जो नया एक्विजिशन यहाँ पे किया है उसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आगे भी ये पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बूस्ट होगा तो इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो लॉलियड कंपनी को फायदा मिलेगा तो हैवेल्स इंडिया का डायरेक्टली यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो कंपनी 2200 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है। एसी की बात करें, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एसी का डिमांड किस तरह से ग्रो हो रहा है और इंडिया के अंदर एसी के अंदर ग्रोथ की बात करें तो 2025 तक 15% का सीएजीआर ग्रोथ एसी सेल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा प्रोजेक्शन के द्वारा माना जाता है। तो 15% एसी के अंदर ग्रोथ होगा तो इस पर्टिकुलर कंपनी को जरूर यहाँ पे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली अपना वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर जो सेगमेंट है वो भी ओपन कर चुके हैं। और हैवेल्स इंडिया को आपको पता है कि पिछले कितने सालों से कंपनी का एक्सपीरियंस है जिसको इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे बढ़िया काम करेगा। अभी जो आप यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे हैं कि इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्यूचर में कंज्यूमर सेक्टर के अंदर डिमांड को पता चलेगा। अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करें तो 10% सीएजीआर की दौर से ये ग्रो कर सकता है 2025 तक। रेफ्रिजरेटर की बात करें वो भी 10%, एयर कंडीशन जैसे मैंने कहा 15% एंड कलर टेलीविजन के अंदर भी अभी भी 11% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले 3-4 साल के अंदर। तो इसी सब कारण के चलते हैवेल्स इंडिया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वैल्यूएशन में ध्यान में रखते हुए ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। लो वैल्यूएशन में मिलना हैवेल्स इंडिया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आगे आने वाले 10 साल के लिए हैवेल्स इंडिया को आप आराम से अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं हैवेल्स इंडिया के ऊपर जो टारगेट दिए गए हैं उसके बारे में। हैवेल्स इंडिया की ऊपर लेटेस्ट कुछ टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपए का एक टारगेट दिया जा रहा है आगे आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कि 2023 मिड तक यहाँ पे हैवेल्स इंडिया का टारगेट दिया जा रहा है 1500 का, जो करीब करीब 40% अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेहतरीन एक टारगेट हैवेल्स इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। अगर आप हैवेल्स इंडिया को फंडामेंटली रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हैवेल्स इंडिया फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के ऊपर उतना भी ज्यादा कर्जा नहीं है, जितना भी कर्जा है अकॉर्डिंग टू कंपनी वो नेग्लिजिबल कर्जा आप मान सकते हैं और ये आगे आने वाले 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.